आइए देखिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आज आपके सामने डिफरेंशिएशन जो अवकलन है उसका मैं बेसिक पार्ट, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए उसे शुरू करेंगे। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए। आज हम बेसिक्स डिफरेंशियल जो आपका बनता है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उन पर आपको आज डिस्कस करने वाले। पहले हम इसके फॉर्मूलों को देखेंगे, क्या फॉर्मूले हैं। उसके बाद आज हम उन फॉर्मूलों पर बनने वाले क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने इन डिफरेंशियल, जो बेसिक डिफरेंशियल है, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं जो डिफरेंशियल होता है, जैसे x की पावर n का आपको डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर n का आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n है तो ये आपका बन जाएगा n x की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। जो x की पावर n का डिफरेंशियल है वो आपका होता है nx की पावर n माइनस 1। अब हम बात करने वाले अपने दूसरे फॉर्मूले की। जैसे लिखा है d ओवर डी एक्स, और यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है आपका, कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर उसके साथ x नहीं है तो जो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल होता है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। बात करते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले की, तो d ओवर डी एक्स है और यहां मैं e की पावर x की बात करने वाला हूं। तो आप e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका e की पावर x ही रहता है। क्या रहता है, e की पावर x रहता है। फोर्थ फॉर्मूले की बात करने वाले हैं। यहां पर बात करता हूं d ओवर डी एक्स और a की पावर x। देखिए यहां पर थोड़ा हम और आपको बता दें, जैसे e की पावर x का आपका होता है e की पावर x, और e की पावर अगर माइनस x है तो आपका हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे, लिखते हैं d ओवर डी एक्स a की पावर x। जो a की पावर x होता है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, a की पावर x log e a होता है, e log बेस e a होता है। अब हम बात करते हैं यहां पर अपने अगले फॉर्मूले पर, d ओवर डी एक्स लॉग एक्स। d ओवर डी एक्स log x अगर है तो आपका ये हो जाता है 1 अपॉन x हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 अपॉन x हो जाता है। अगर यहीं पर मैं बात करता हूं आपसे, d ओवर डी एक्स अगर है और आपका लिखा है log बेस ax, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा और log आपका हो जाएगा a e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log a e हो जाएगा। ये आपका बन जाता है। अगले बात करते हैं हम आगे अपने फॉर्मूले पर। तो देखिए, हमने आपको कुछ फॉर्मूले यहां लिखा रहा हूं। ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको क्लास 12th कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए, जो डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है क्लास 12th में वो आपका 44 नंबर का पोर्शन होता है। 44 नंबर का पोर्शन आता है आपका, उसमें आपका डिफरेंशिएशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, उसके बाद आपके अवकल समीकरण होते हैं। तो यहां तक आपके 4 से 5 चैप्टर जो होते हैं वो आपके 44 नंबर पोर्शन में आते हैं। आपको इन फॉर्मूलों को बहुत ही अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। अब हम देखने वाले हैं अपने अगले फॉर्मूले को क्या बनेगा। देखिए, हमने आपको यहां लिखाए हैं। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं d ओवर डी एक्स साइन एक्स की। जैसे साइन एक्स का अवकलन अगर करना है तो आपका हो जाएगा क्या, कॉस एक्स हो जाएगा। अब आपसे बात करने वाला हूं d ओवर डी एक्स यानी कॉस एक्स की। तो कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो आपका माइनस का साइन एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स होता है। अब हम देखेंगे आगे 10वां। देखिए यहाँ पर d ओवर डी एक्स बात करने वाला हूं हम यहाँ पर टेन एक्स की। किसकी, टेन एक्स की बात करें तो टेन एक्स का आपका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर
x हो जाता है सॉरी, देखिए अब बात करते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे, 11वें फॉर्मूले पर लिखा हुआ है d ओवर डी एक्स sec x। तो sec x देखिए इसका जो होगा वो आपका हो जाएगा sec x tan x। फिर बात करने वाला हूं 12वें फॉर्मूले पर d ओवर डी एक्स आपका होता है cosec x। तो ये हो जाता है माइनस का cosec x और cot x। 13वां फॉर्मूला आपका क्या है d ओवर डी एक्स cot x होता है, तो ये होता है माइनस का cosec स्क्वायर x हो जाता है। मैं बात करूं अपने अगले फॉर्मूले पर तो आपका देखिए क्या बनेगा d ओवर डी एक्स। अब इनके मैं साइन इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स x है इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात करता हूं अगले फॉर्मूले पर तो ये है d ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स x की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बात करता हूं अपने 16वें की तो ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स, और बात करता हूं टेन इनवर्स x की तो टेन इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बात करते हैं तो d ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स x तो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आइए आगे बात करते हैं, देखिए d ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स x का होता है माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18वें की बात करते हैं तो d ओवर डी एक्स ये आपका होने वाला है जैसे sec इनवर्स x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 19 में बात करते हैं तो d ओवर डी एक्स ये आपका होने वाला है किसका cosec इनवर्स x, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होने वाला है। देखिए कुछ प्रश्न आपके सामने, कुछ फॉर्मूले हमने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूलों को आप लोग याद रखेंगे, आप इनको याद करिएगा। और एक फार्मूला मैं आपके सामने और लिखता हूं, जैसे यहाँ आपका 20 नंबर हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कोई y बराबर आपको फंक्शन दिया गया है, वहां पर एक आपका फर्स्ट फलन है और इनटू में आपका सेकंड फलन है। फर्स्ट है सेकंड है तो आप देखिए यहाँ जो आपका अवकल गुणांक होने वाला है तो ये आपका बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहला फलन होता है फर्स्ट फलन, डिफरेंशियल जो होता है वो आपका सेकंड का होता है, फिर प्लस सेकंड फलन आपका होता है और डिफरेंशियल होता है आपका फर्स्ट का। तो ये इस तरीके से होता है। फिर मैं बात करना हूँ 21 की, तो देखिए एक जैसे आपको अंश बटे हर में कोई कंडीशन दी गई है, अंश बटे हर में कोई कंडीशन दी गई है, तब इसका क्या होने वाला है तो dy अपॉन डी एक्स होता है। देखिए यहाँ हो जाता है हर का वर्ग हो जाता है, फिर आपका आता है हर, डिफरेंशियल जो होता है वो आपका होता है अंश का, किसका होता है अंश का, फिर माइनस हो जाता है अंश हो जाता है d ओवर डी एक्स होता है और आपका फिर होता है हर का डिफरेंशियल। देखिए ये कुछ फॉर्मूले हमने आपके सामने लिखे हुए हैं, उम्मीद करता हूं ये आप फॉर्मूले इन्हें आप याद कर लेंगे और अपने प्रैक्टिस में लेके आएंगे। अब हम देखने वाले अपने कुछ प्रश्नों को, तो आइए उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने इन प्रश्नों पर। देखिए एक हेडिंग हमने लिखी है x के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है x के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक करना है। देखिए इस पहली हेडिंग में हमने आपको 3 सवाल रखे हैं, दूसरी हेडिंग में हमने 3 सवाल रखे और तीसरी हेडिंग में भी हमने 3 सवाल रखे हैं। देखिए सबसे पहले आपका काम ये होता है जो भी आपको दिया गया है उसे आप सबसे पहले y बराबर रखिए। सबसे पहले आपको y बराबर रखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए यहाँ आप बात करने वाले हैं, मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। इसमें जैसे दिया है y बराबर 3x क्यूब है, 3x क्यूब है। देखिए यहां पर आपको करना क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये है। अब आपको करना क्या, जैसे y है तो यहां आपको लिखना है dy अपॉन dx, या इसको पढ़ते हैं ddx ऑफ y। देखिए या तो आप dy अपॉन dx पढ़िए या आप पढ़ सकते हैं ddx ऑफ y।
डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ सकते हैं। तो हम यहां पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। ये देखिए जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे आप बाहर कर दीजिए, डी एक्स डी ओवर डी एक्स, और हो जाएगा आपका एक्स। जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, तो बताया एन एक्स की पावर आपका एन माइनस वन होता है। यहां इसे इस्तेमाल में लाएंगे तो देखिए क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई पावर आगे आती है तो पावर आगे आएगी तो 3, एक्स घात एक पावर कम होनी है तो 3 में से आपको एक घटा के लिखना है, 3 का गुणा 3 में तो 9 हो जाएगा, और एक्स की पावर कितनी बचेगी, 2 बचेगी। ये हो जाएगा इसका। बात करता हूं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपका क्या है, y बराबर आपका है एक्स घात माइनस के 5। अब आपको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स घात माइनस 5। देखिए फिर वही पावर आगे आएगी तो -5 आगे आएगा तो -5, एक्स घात -5 एक पावर कम होगी तो -1। देखिए -5 एक्स घात माइनस का हो जाएगा कितना, 6। तो आपका ये आंसर रहने वाला है। इसको आप और कर सकते हो तो -5 बटे एक्स घात 6 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको 2 सवाल कराए हैं। तीसरे सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर कितना रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपनी दूसरी हेडिंग के कुछ प्रश्नों को। तो आइए शुरू करने वाले हैं कुछ प्रश्न इसमें भी। देखिए मैं बात करने वाला हूं इस प्रश्न में, तो आप देखिएगा पहले प्रश्न को छोड़कर हम ये वाला आपको होमवर्क में देंगे। ये क्वेश्चन करवाते हैं, y बराबर लिखा है 6 x की पावर -3। ये डिफरेंशियल आपको कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6 डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -3। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई पावर आपकी आगे आ गई तो -3, एक पावर आपको कम कर देनी। देखिए अब देखने वाले हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसी कड़ी में x के सापेक्ष आपको अपकलन करना है। बेसिक डिफरेंशियल की हम बात कर रहे हैं और हमने आपको फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। अब हम बात करने वाले हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले हमने आपको देखिए एक हेडिंग कराई है। आज हम देखते हैं इसमें अगली कड़ी में ये लिखा है x की पावर 1/2, x की पावर 7/3 और x की पावर -5/2। देखिए इन सभी का आपको x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। देखिए बात करते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपके पास है y बराबर आप x की पावर 1/2 लेट कर लेंगे। y बराबर x की पावर 1/2 आपको लेट कर लेना है, मान लेना है। अब देखिए इसका x के सापेक्ष आप डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx होता है, या पढ़ते हैं ddx ऑफ y इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर 1/2। हमने आपको फॉर्मूला बताया x की पावर n, x की पावर n का जो अवकल गुणांक होता है, जो डिफरेंशियल होता है, वो आपकी nx की पावर n-1 होता है। यानी जो पावर होती है वो आपकी आगे आ जाती है और पावर में से एक कम कर दिया जाता है। अब देखने वाले देखिए यहाँ ये पावर आपकी 1/2 आगे आ जाएगी तो 1/2 आगे आ गया। x की पावर 1/2 है, उसमें से आप एक कम कर देंगे। यहाँ पर बनने वाला है 1/2 x की पावर। इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो 2 एक कम 2, एक में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचने वाला है। ये भी सही है, और आप चाहे तो इसको नीचे ले आए पावर को, तो हो जाएगा आपका 1/√x बन जाएगा। देखिए 1/2 जो होती है वो रूट की पावर होती है, 1/2 जो होती है वो रूट की पावर होती है, इसलिए हमने यहाँ 1/√x लिख दिया। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड प्रश्न में लिखा हुआ है y बराबर x घात 7/3 है। डिफरेंशियल आपको करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx जो हो जाएगा वो आपका d अपॉन dx x की पावर 7/3 हो जाएगा। देखिए घात आगे आ जाएगी, आपकी पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा x घात 7/3 माइनस 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 7/3 तक। देखिए 3 एकम 3, 7 में से जब आप 3 घटाएंगे तो आपका बचने वाला है 4/3।
3। देखिए ये भी हो गया। अब हम बात करने वाले अपने इस प्रश्न पर। देखिए तीसरा पार्ट है आपका y बराबर x की पावर माइनस के 5/2 है। y बराबर x की पावर माइनस 5/2 आपको डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स घात माइनस के 5/2 हो जाएगा। देखिए पावर आप आगे लाएंगे तो हो जाएगा -5/2 एक्स घात -5/2। एक पावर आपकी कम हो जाएगी, सॉल्व कर देंगे तो -5/2 एक्स घात माइनस के 5, 2 एकम 2 -2/2 ये आपका बनने वाला है -5/2 एक्स घात कितनी हो जाएगी माइनस के 7/2 हो जाएगी। इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से पावर आप नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x का 7/2 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं अपनी चौथी हेडिंग। ये देखिए इसी हेडिंग में अभी हमने प्रत्येक क्वेश्चंस के 3-3 पार्ट लिए हैं। आपको बताना चाहता हूं आप अगर बेसिक डिफरेंशियल में मजबूत हो गए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली। ये आप समझ लीजिए। आप जो फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं आप उन्हें प्रैक्टिस में लाइए, क्वेश्चंस लगाइए और लगातार अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, लगातार करते रहिए। आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। लिखा हुआ है x की घात, देखिए रूट एक्स क्यूब है, रूट एक्स क्यूब है मतलब यहां आप y बराबर मानेंगे तो देखिए y बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब, रूट एक्स क्यूब। तो y बराबर देखिए इस रूट की पावर को करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसका आपको डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। यहां हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर 3/2 हो जाएगा। देखिए पावर आगे आएगी तो 3/2 आगे आ जाएगा, x घात 3/2 उसमें -1 कम हो जाएगा तो 3/2 x पावर कितना, ये 3 - 2/2 ये बन जाएगा आपका 3/2 x घात 1/2। इस x घात 1/2 को आप और क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 3/2 रूट x हो जाएगा। देखिए ये भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हम देखते हैं अपना ये तीसरा प्रश्न यहां पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। यहां y बराबर आपका है रूट एक्स घात -7। देखिए y बराबर इस रूट की पावर को 1/2 तो यहां माइनस के 7/2 हो जाएगा, माइनस के 7/2 हो जाएगा। ये अब डिफरेंशियल आपको करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो आपका बनने वाला है dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर -7/2। देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो हो जाएगा माइनस के 7/2 x घात -7/2 -1 सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा आपका माइनस के 7/2 x घात 2 एकम 2 7 और 2 हो जाएगा आपका माइनस का 9/2। ये रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए ये जितने भी अभी हमने आपको क्वेश्चंस लगवाए हैं ये सभी आपके फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला लिखाया x की पावर n वाला उस पर आधारित ये क्वेश्चंस थे। अब हम देखेंगे अपने अगले फॉर्मूले पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। देखिए कुछ और प्रश्न हैं। पांचवा प्रश्न है 7/x², 5/x घात 3/2। इसका आपको डिफरेंशियल ज्ञात करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। देखिए पांचवें का फर्स्ट पार्ट आप y बराबर 7/x² करेंगे। देखिए यहाँ जो x की पावर है वो 1 में है। आपको करना क्या है, इस x² को आपको अंश में ले जाना है। तो आप देखिए ये हो जाएगा y बराबर, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो आपका बन जाएगा x घात -2 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। देखिए अभी फॉर्मूले जो बात कर रहा हूं वो मैं फर्स्ट फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका है d अपॉन dx x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n-1, इसकी बात चल रही है। आइए इस प्रश्न को करते हैं। dy अपॉन dx
इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, ये 2 आगे आएगा तो माइनस का 2, एक्स घात -2 एक पावर कम करेंगे तो -1, ये हो जाएगा -14 एक्स घात -3, ये इसको लिख सकता हूं -14 अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सेकंड पार्ट क्या है, y बराबर 5/x3/2, तो ये हो जाएगा y बराबर 5, ये पावर ऊपर जाएगी तो x -3/2। आपको डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो dy अपॉन dx जो बनने वाला है वो आपका 5d अपॉन dx x की पावर -3/2। ये पावर आप आगे लाएंगे तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई -3/2 एक्स घात -3/2 -1, तो ये हो जाएगा -15/2 और हो जाएगा एक्स घात, देखिए 2 एक कम 2, -3 -2 -5/2 ये रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही बेसिक चीज हम आपको बता रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए, अपने स्टैंडर्ड पर इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट आपको अगर पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहेगा। आप किसी भी क्लास में हों, आपको इस चैनल पर प्रत्येक क्लास की कक्षाएं मिलती रहेंगी, आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। तो शुरू करते हैं। ये प्रश्न देखिए, लिखा है x प्लस 2/x, इसका आपको डिफरेंशियल करना है। देखिए हमने आपको बताया जो भी आपको फलन दिया जाए, जो भी आपको दिया जाए उसे सबसे पहले आपको y बराबर लेट कर लेना है। सबसे पहले उसे आपको y बराबर मान लेना है, फिर हम अपने सवाल पर बात करने वाले हैं। देखिए यहां हम इसको सॉल्व की बात करेंगे तो देखिए y बराबर आपका x प्लस 2/x हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि x जब नीचे बटे में होता है तो उसे ऊपर ले जाते हैं। जब इससे ऊपर ले जाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये y बराबर हो जाएगा x प्लस 2, ये पावर अब यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी तो x पावर माइनस बन जाएगी, -1। अब यहाँ आपको करना क्या है, आपको यहाँ डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष आपको अवकलन कर देना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, और हो जाएगा आपका x प्लस 2 d अपॉन dx x की पावर -1। देखिए जो x का डिफरेंशियल होता है वो आपका 1 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो होता है वो आपका 0 होता है। देखिए यहाँ x है तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा प्लस, ये 2 ऐसे ही रहेगा, -1 जब घात आगे आएगी तो -1, और x घात -1 पहले से एक पावर कम हो जाएगी तो -1, ये बनने वाला है 1। देखिए ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, और 2x घात -2 पावर को नीचे ले आइए तो 2 बटे आपका x² हो जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। देखिए अब हम देखने वाले हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ y बराबर लेट करना है। तो y बराबर x की पावर m प्लस a पे पावर n है। देखिए x की पावर m है, यहाँ पर चर की पावर एक लिखी हुई है, यहाँ a जो है वो आपका कांस्टेंट नंबर है और पावर n है। अगर यहाँ a की पावर x होती तो आपका डिफरेंशियल होता। यहाँ x की पावर a की पावर सॉरी n है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनने वाला है, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dx x की पावर m प्लस d अपॉन dx a की पावर m। देखिए यहाँ x है तो यहाँ x होना जरूरी है, यहाँ x है पर यहाँ लिखा क्या है, यहाँ n लिखा है। क्या लिखा है, पावर तो n है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। यहाँ आप x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो mx की पावर m माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका mx की पावर m माइनस 1 रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप बेसिक्स की तैयारी कर सकते हैं, आप अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं। जितना आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ेंगे
आपको मैं उतना ही अच्छा और कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो आइए देखेंगे अपने और कुछ प्रश्नों को। तो देखिए, देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखिए, लिखा हुआ है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आठवां प्रश्न है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, डिफरेंशियल ज्ञात करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ हम लिखने वाले हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। देखिए, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप एक साथ भी लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। देखिए, यहां हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा a डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी डी अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहां हो जाएगा a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करेंगे तो होगा 2x हो जाएगा प्लस b और x का डिफरेंशियल आपका 1 होगा। यहाँ कांस्टेंट नंबर है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ बनने वाला है आपका 2ax प्लस b। ये रहेगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है। लिखा हुआ है y बराबर ए एक्स की पावर m प्लस 2b की पावर m। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ए एक्स की पावर m प्लस डी अपॉन डी एक्स 2b की पावर m। देखिए, यहां पर बात करें तो इस कंडीशन में कहीं भी आपका x नहीं आया है। अगर यहां पर कहीं भी x नहीं आया है मतलब ये आपका कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कांस्टेंट नंबर है। और कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो यहां तो आपका इसका डिफरेंशियल आपका शून्य हो जाएगा। यहां आप बात करने वाले हैं, देखिए इसे थोड़ा और बना सकते हैं। तो देखिए, ये d अपॉन डी एक्स हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की यहां पर हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर m हो जाएगा। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और प्लस आपका कितना हो गया, 0 हो गया। a की पावर m आपकी आगे आ जाएगी d अपॉन डी एक्स और x की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ a की पावर m, अब यहाँ आपको इसका कर देना है तो mx की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा। आपका बनने वाला है m a की पावर m x की पावर m माइनस 1 रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखेंगे कुछ और प्रश्नों को। तो आइए, 11वां प्रश्न लिखा हुआ है y बराबर 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट ए लिखा है। इसका भी डिफरेंशियल करते हैं। आइए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या होने वाला है, x होने वाला है। तो dy अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी एक्स। देखिए, जो रूट एक्स है ना, ये रूट एक्स जो है इसकी पावर 1/2 होगी, यानी x की पावर 1/2 प्लस d अपॉन डी एक्स। और आप यहाँ रूट a भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आपका 1/2, यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 आगे आएगा, उसमें पावर में से 1 कम हो जाएगा। यहाँ डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ a बैठा है, कांस्टेंट नंबर बैठा है, तो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पावर को सॉल्व करेंगे तो 1 में से 2 घट जाएगी, या 1 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1/2 बनेगा। ये लिख सकते हैं 1/4, और ये पावर जब नीचे लाओगे तो इसे लिख सकता हूं रूट एक्स बन जाएगा। देखिए, ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपने और कुछ प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। y बराबर ए एक्स की पावर ए एक्स का होल पावर m है प्लस b अपॉन एक्स की पावर n है। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसे आप लिख सकते हैं a पर पावर m और x की पावर m।
प्लस इसे लिख सकते हैं बी की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन। पहले इस एन को ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर एम एक्स की पावर एम प्लस बी की पावर एन इंटू एक्स की पावर माइनस एन हो जाएगा। अब आपको डिफरेंशियल कर देना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। तो आइए यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एम कांस्टेंट नंबर है इसलिए बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर एम प्लस बी की पावर एन डिफरेंशियल हो जाएगा आपका एक्स की पावर माइनस एन का। देखिए यहाँ होगा ए की पावर एन, यहाँ आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो एम एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस बी की पावर एन इंटू माइनस वन एन हो जाएगा, सॉरी माइनस एन एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे ए की पावर एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस का एन बी की पावर एन, और यहाँ देखिए इसे नीचे लाएंगे जब पावर को तो आपकी बन जाएगी एक्स की पावर एन प्लस वन बन जाएगी। तो ये रहने वाला है इस प्रश्न का आंसर। देखिए एक और प्रश्न है आपके लिए, ये इस तरीके का प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, तो आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर कितना रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपने जो कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे हम बात करने वाले ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है उस पर बात करेंगे। तो आइए उस पर बात करते हैं। देखिए कुछ प्रश्न और हमने लिखे हैं आपके सामने। y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3 ए की पावर x प्लस 5 और लिखा है, अगला प्रश्न है आपके सामने, दो प्रश्न और हैं, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाले हैं। देखिए यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि हम आपको बता दें जो डिफरेंशियल होता है a की पावर x का वो आपका होता है सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका a की पावर x लॉग बेस ई ए, ये होता है। अब इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए आप डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपका 2x बन जाएगा प्लस 3, ए की पावर एक्स का करेंगे तो आपका होगा ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए प्लस ये कांस्टेंट नंबर बैठा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो 6x प्लस 3 ए की पावर x लॉग बेस ई ए हो जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे 3 की पावर x प्लस 5 लिखा हुआ है। आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं क्या बनने वाला है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, ये पावर पहले ऊपर जाएगी तो प्लस 2 इंटू 3 घात माइनस एक्स और प्लस 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स 3 पावर माइनस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ हम बात करते हैं a की पावर x का, मतलब यहाँ जो a है वो आपका एक कांस्टेंट नंबर है, एक अचर राशि है, एक अचर राशि है। अचर राशियां जिनका मान अपरिवर्तित रहता है या जिनका मान बदलता नहीं है वो आपकी सभी की सभी अचर राशियां होती हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ आपका जो a है वो आपका a जो है वो आपका कितना रहेगा, 3 रहने वाला है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का आपका 2x बन जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ए की पावर x की तरह खोलेंगे तो ये ए की पावर x ही रहेगा इंटू आपका हो जाएगा लॉग बेस ई ए हो जाएगा, लॉग बेस ई ए हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ माइनस एक्स जो है उसकी वजह से आपका यहाँ -1 आएगा और प्लस यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा 2x, ये माइनस यहाँ गुणा कराएगा तो माइनस की 2 लॉग बेस ई ए अपॉन 3 की पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये बनेगा आपका आंसर।
अब हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। अब हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, अच्छी प्रकार इन क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने एक अच्छी प्रकार इन नोट्स बनाएंगे और इसी प्रकार ये श्रृंखला अनवरत अब चलती रहेगी आपके लिए। अब हम आपके लिए बेसिक्स जो चीज़ें हैं जो आपके क्लास 12th में आपके काम आने वाली हैं, उन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को हम आपके सामने अभी लेके आएंगे। फिर हम शुरू करने वाले हैं। आगे जब हम शुरू करेंगे तो कुछ चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस लगवाएंगे। अभी हम देखते हैं अपने इस अंतिम प्रश्न को। आज देखिए, ये y बराबर 2 की पावर x प्लस, इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो 5 पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आपका हो जाएगा x। ये dy अपॉन dx जो है वो आपका d अपॉन dx 2 की पावर x प्लस d अपॉन dx जो होगा वो 5 पावर माइनस x हो जाएगा। देखिए यहाँ जब करेंगे तो 2 की पावर x लॉग बेस ई ए, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई पिछले क्वेश्चन में, यहाँ ई ए लिख दिया, लेकिन ए की जगह कौन बैठा था आपका 3 था। कितना था? 3 था। तो यहाँ आपका कितना रहने वाला है? 3 रहने वाला है। अब यहाँ बात करने वाले हैं हम लॉग बेस ई ए की जगह कौन है? तो प्लस यहाँ हो जाएगा 5 घात माइनस एक्स लॉग बेस ई ए की जगह कौन है? 5, मल्टीप्लाई में ऊपर माइनस है इसलिए माइनस बनाएगा। यहाँ देखिए 2 की पावर x लॉग बेस ई 2, ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 5 पावर x लॉग ई 5 हो जाएगा। देखिए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपके सामने डिस्कस किया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।